हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 एंड 64। क्वेश्चन नंबर 63 है, मोहन लिमिटेड issued a prospectus inviting applications for 2 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupees 6 per share payable as follows. On application rupees 5 including premium 2, on allotment rupees 5 including premium 2, on first call rupees 3 including premium 1, on second and final call rupees 3 including premium 1. Applications were received for 2,60,000 shares and pro rata allotment was made to the applicants for rupees 2 for 250 shares. Excess money paid on applications for these shares were utilized towards allotment. A, who applied for 1,000 shares, failed to pay the allotment money and his shares were forfeited after allotment. B, who applied for 1,500 shares, failed to pay the 2 calls and his shares were also forfeited. Of the shares forfeited, 1,800 shares were reissued as fully paid up for rupees 15 per share. The whole of B's share being included. Prepare journal and cash book. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एप्लीकेशन है ₹5, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3। इसमें प्रीमियम है 2, इसमें भी प्रीमियम 2, इसमें 1 प्रीमियम और इसमें भी 1 प्रीमियम। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2,60,000 से, जो कि हमने रिसीव किया। यहाँ पर 2 लाख, यहाँ पर भी 2 लाख और यहाँ पर 2 लाख। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 13 लाख, यहाँ 10 लाख। इसे हम अभी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दूसरा अमाउंट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट किया गया उसके शेयर्स को। तो पहले यहाँ बना लेते हैं कि कितना रिसीव हुआ और कितना इशू किया गया है। 260 रिसीव किया, 2 लाख इशू था। क्वेश्चन में दिया है कि 250 को एडजस्ट किया गया है 2 लाख से और यहाँ पर 10,000 को रिजेक्ट कर दिया गया है। एंट्रीज करते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। अब यहाँ पर क्या अमाउंट डालेंगे? यहाँ तो 13 लाख ऊपर हमने सॉल्व किया, यहाँ पर कॉपी करेंगे 13 लाख। अब यहाँ पर देखते हैं 2 लाख इशू किया गया था, मल्टीप्लाई बाय 3। 2 लाख यहाँ पर भी होगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर हो जाएगा 50,000, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है 250 और 2 लाख का 50,000। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ 10 लाख को रिजेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख, यहाँ 4 लाख, 2,50,000 और बैंक 50,000। अब करेंगे शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट डालेंगे 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख। अब बैंक की एंट्री करते हैं। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर क्या अमाउंट डालेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1,000 अप्लाई है,
A who applied for 1000 shares failed to pay the allotment money and his shares were forfeited after the allotment. यानी कि 1000 क्या है, अप्लाइड है, तो उसका हमें अलॉट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ साइड में निकालते हैं 1000 अप्लाइड है, तो यहाँ ऊपर क्या होगा, अलॉट। यहाँ पर 2 लाख, यहाँ अलॉट क्यों होगा, इसका ऑपोजिट, अगर ये अप्लाइड है तो यहाँ पर अलॉट, अगर ये अलॉट है तो यहाँ पर अप्लाइड। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 800। अब ये अप्लाइड है, -800 अलॉट को माइनस करते हैं, आ जाएगा 200, और इस 200 को एप्लीकेशन में प्लस करेंगे और इसे अलॉटमेंट से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कर लेंगे 800 तो हमने अलॉट निकाला, तो 800 यहाँ माइनस होगा, और जो उन दोनों का डिफरेंस था उसे हम यहाँ प्लस करके लिखेंगे 200। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ माइनस होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 8 4000, और यहाँ प्लस 1000 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर टोटल क्या माइनस होगा 3000, किससे, इस 10 लाख से। तो यहाँ पर क्या अमाउंट जाएगा पहले देखेंगे कि यहाँ पर 10 लाख है, तो इसे हम पहले माइनस करेंगे कि ये जो थोड़ा सा एडजस्ट हुआ है 50 मल्टीप्लाई बाई 5 वाला अमाउंट, ये 2,50,000 क्या आ जाएगा 7,50,000, इससे हम माइनस करेंगे 3000, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा मेरा 7,47,000। अब करते हैं शेयर फॉर फीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फॉर फीचर। अब यहाँ क्या अमाउंट जाएगा पहले देखेंगे कि 800 को हम फॉरफिट कर रहे हैं, 800 अलॉट था, मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। 6 कैसे, यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ तक ही सिर्फ अभी फॉरफिट कर रहे हैं, तो ये 3 + 3 हो जाएगा, और जो हम सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अमाउंट डालेंगे वो 800 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, क्योंकि यहाँ वाला ही सिर्फ अलॉटमेंट वाला लेंगे, और अलॉटमेंट पे कितना है प्रीमियम, ₹2। तो यहाँ देखिएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4800 1600, और यहाँ पे अभी हमने कितना किया 3000, इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3400। फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बैंक 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर क्या अमाउंट जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 800 तो ऑलरेडी फॉरफिट हो चुका है, तो इससे 800 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 800 माइनस करेंगे तो 1,99,200, तो यहाँ 2 लाख से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1,99,200 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 199,200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अमाउंट आएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों में सेम आएगा 597,600। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी हु अप्लाइड फॉर 1500 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स, हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। तो वहाँ पे दिया हुआ है कि 1500 क्या है, अप्लाइड है, तो यहाँ पर भी हम निकालेंगे अलॉटेड, क्योंकि अलॉटेड को ही हम यहाँ से माइनस करते हैं, तो अलॉटेड निकालने के लिए यहाँ अप्लाइड है तो ऊपर अलॉटेड होगा, सॉरी पीछे जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 2 लाख होगा और नीचे 250, वही सेम यहाँ पर भी होगा। इन दोनों को निकालेंगे तो इन सब को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1200, ये हो जाएगा अलॉट। अब इसी को हम माइनस करेंगे यहाँ फर्स्ट कॉल से, और यहाँ सेकेंड कॉल से भी 1200 को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 1200
3 मल्टीप्लाई बाय 1200, तो माइनस हो जाएगा 3600। इन दोनों से 3600 माइनस हो जाएगा और वही अमाउंट जाएगा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड बैंक टू शेयर सेकेंड कॉल में। अब यहाँ अमाउंट डालेंगे 597,600 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 398, 400, 199, 200। और यहाँ पर हम दोनों सॉल्व करेंगे तो इससे जो हमने 3600 माइनस किया है इस अमाउंट से, वो ये क्या हो जाएगा 594,000, 5,94,000। यही सेम अमाउंट चला जाएगा सेकेंड कॉल में। अब यहाँ पर क्या अमाउंट जाएगा 597,600, 398, 400, 199, 200। सेम बैंक में भी चला जाएगा, बैंक टू शेयर सेकेंड कॉल। यहाँ पर हो जाएगा 594,000, 5,94,000। अब इन सब को हम फॉरफिट करेंगे, फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा क्योंकि सब पे प्रीमियम है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। अब अमाउंट क्या डालेंगे यहाँ पर 1200 को फॉरफिट कर रहे हैं, यहाँ दोनों जगह 12 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे होगा 10 से, क्योंकि यहाँ पर शुरू से पूरा कर रहे हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल। और यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम 1 है और सेकंड कॉल पे प्रीमियम 1 है, तो 1 + 1 2। तो मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 12,000, 2400। यहाँ पर क्या आया था 3600, यहाँ पर भी 36, इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7200। रीइशू करेंगे, रीइशू कितने पर कर रहे हैं ₹15 पर, यानी कि प्रीमियम पे कर रहे हैं। बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पर देखेंगे 1800 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 15, 1200 + 800, 2000 में से सिर्फ 1800 शेयर्स को ही फॉरफिट कर रहे हैं। 1800 मल्टीप्लाई बाय 15, यहाँ पर हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 10, 1800 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर हो जाएगा 27,000, 18,000, 9,000। अब इन सब को ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। लेकिन यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 1800 को कर रहे हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी के शेयर्स को इंक्लूड करेंगे, तो कैसे होगा। ऊपर हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर साइड में सॉल्व करेंगे कि 1200 शेयर्स पे कितने फॉरफीचर का अमाउंट था, ये रहा 72। तो बी को तो पूरा इंक्लूड करेंगे, तो ये 1200 वाला पूरा इंक्लूड करेंगे, यानी कि 7200 को पूरा ले लिया। अब 1800 में से माइनस करेंगे 1200, कितना बचा 600, मीन्स हमें 600 के लिए निकालना है। और है कितना टोटल 800, और 800 पे आया कितना था, ऊपर हमने 800 शेयर्स को फॉरफिट किया था। ऊपर हमने सॉल्व किया था कि 800 के सामने फॉरफीचर का अमाउंट जो था वो था 3400। अब हमें निकालना है 600 के लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 2550। तो ये हो जाएगा, इसमें से ये प्लस कर देंगे 7200, 2550 को प्लस करेंगे तो आएगा 9750, और यही अमाउंट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर फॉर फीचर टू
कैपिटल रिजर्व अमाउंट क्या जाएगा 9750। तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज तो कंप्लीट। अब कैश बुक आप बनाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, तुषार लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 per share. The amount was payable as follows: on application ₹8 including premium and the balance on allotment. Applications for 4 lakh shares were received. Pro rata allotment was made to all the applicants. Excess money received on application was adjusted towards sums due on allotment. A shareholder to whom 1800 shares were allotted failed to pay the allotment money and therefore his shares were forfeited. Later on the forfeited shares were reissued for ₹15,000. यहाँ पर reissue का amount directly दिया हुआ है. As fully paid up, pass necessary journal entries in the books of तुषार लिमिटेड. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. एप्लीकेशन कितने की है 8. एप्लीकेशन 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम और प्रीमियम 4 है तो 4 + 4. अलॉटमेंट द बैलेंस मीन्स यहाँ पर 6 हो जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 लाख से. यहाँ पर रिसीव किया गया है 4 लाख और यहाँ पर इशू किया गया है 3 लाख. अब एंट्रीज करते हैं. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन share application to share capital to security premium reserve to share allotment. अब अमाउंट क्या डालेंगे. यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 32 लाख और यहाँ पर 18 लाख. तो यहाँ पर 32 लाख डाल देंगे और यहाँ कॉपी करेंगे 32 लाख. यहाँ पर क्या अमाउंट जाएगा 3 लाख होगा क्योंकि इशू हुआ है 3 लाख. मल्टीप्लाई बाय 4 ये रहा 4 और यहाँ पर भी 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 ये वाला 4 ये वाला है प्रीमियम और यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख. इन दोनों का डिफरेंस 1 लाख है. मल्टीप्लाई बाय 8 यहाँ पर टोटल जाता है हमेशा तो ये हो जाएगा 1 लाख 4 और यहाँ पर 3 है तो इन दोनों का डिफरेंस है 1 लाख तो यहाँ पर ये हो जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 12 लाख. यहाँ पर भी 12 लाख और यहाँ 8 लाख. अब एंट्रीज करेंगे अलॉटमेंट की. शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. यहाँ पर अमाउंट तो डाल देंगे 18 लाख. अब यहाँ पर क्या अमाउंट डालेंगे. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ शेयर होल्डर टू हुम 1800 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी. 1800 शेयर्स है और जो कि अलॉट भी है तो यहाँ पर हमें निकालना तो पड़ेगा अप्लाइड कितना है क्योंकि उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम प्लस करते हैं एप्लीकेशन से. तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1800 क्या है अलॉट तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा अप्लाइड. तो अप्लाइड कितना है 4 लाख तो यहाँ पर 3 लाख. इन सब को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2400 और अलॉट कितना है 1800 माइनस करने पर डिफरेंस आया 600 का. तो ये 600 प्लस करके जाएगा और ये तो अलॉट है ऑलरेडी अलॉट है तो यहाँ पर इसे माइनस करेंगे. तो यहाँ तो पहले माइनस कर देंगे 1800 जो कि अलॉट है प्लस यहाँ पर 600 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 1800 ये हो जाएगा 10,000. 800 प्लस होगा ये 8 मल्टीप्लाई बाय 6 4800. तो फाइनली माइनस कितना होगा 6000. अब इसमें क्या जाएगा यहाँ पर है 18 लाख. 18 लाख से 8 लाख पहले माइनस हो जाएगा यहाँ पर एडजस्ट कर दिया गया है तो 10 लाख बचा. 10 लाख से 6000 जो हमने अभी निकाला है उसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 लाख
94,000। अब फॉर फीचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉर फीचर। और यहाँ पर रीशू की बाद में करेंगे। तो 1800 को हम फॉरफिट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 10। यहाँ पर तो हम निकाल चुके हैं 6000, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 18,000। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12,000। अब रीशू करेंगे। क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है 15,000 जो कि रीशू हुआ है, तो बैंक के सामने तो रीशू अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 10 फुली पेड, तो ये हो जाएगा 18,000। और यहाँ पर अमाउंट दिया है 15,000, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट जाएगा वो क्या हो जाएगा, शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर में आ गया 3,000। अब इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट क्या जाएगा 1200 माइनस 12,000 माइनस 3,000, क्या हो जाएगा 9,000। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 एंड 66। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।